अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। जी, इधर हो गए थे बच्चे सब रेडी और हम लोग जा रहे थे कहीं। कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और जैसा कि सब लोग टीमू ऐप जो है उससे ऑर्डर कर रहे हैं चीज़ें, तो सबकी तरफ देख के मैंने भी ऑर्डर की थी कि मैं भी चेक करूं कि इसकी चीज़ें कैसी होती हैं। तो मैं ये आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी कि मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने क्या कुछ इनसे ऑर्डर किया था और मेरा ऑर्डर जो है वो कितने दिनों के बाद आया था और इनकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो कितने हैं। और ये देखें, इधर जिमल जुहान रेडी हो गए थे और उनको ये था कि मामा मेरी पिक बना रही है, तो वो दोनों खड़े हो गए। और इनके बाबा जो हैं वो इनकी सीटें वगैरह ठीक कर रहे थे, क्योंकि जिमल जो है वो हमेशा जुरैन के साथ बैठती है और जुहान जो है वो जुनैन के साथ बैठता है। और ये वाला व्लॉग जो है ये ईद से 2 दिन पहले का है और ईद से बाद मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ईद पे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही थी और कुछ परेशानी भी थी। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला ईद के व्लॉग में बताऊँगी कि मैं ईद के बाद क्यों ये वाला व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और ईद पे इतनी बिज़ी क्यों थी। तो चलें देखें आप लोग कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी, तो यहाँ हमारा सफ़र हो गया था माशाल्लाह से स्टार्ट और तकरीबन आधा सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया था। बस जब गाड़ी में बैठते हैं तो बच्चों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, कभी कुछ खाने को दो, कभी किसी ने जूस लेना है, किसी ने पानी लेना है। तो इस वजह से हम लोग रास्ते में जो है वो रुक रुक के जाते हैं, थोड़ा सा स्टे करते हैं, फिर चले जाते हैं। बच्चे जो हैं वो थक जाते हैं, बार बार पूछते हैं कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। ये नहीं कि इधर ही जहाँ भी हम लोग जाएं बच्चे रास्ते में पूछना शुरू कर देते हैं बैठते ही कि कितने टाइम में हम लोग पहुँचेंगे। ख़ास तौर से जिमल तो बहुत ज़्यादा पूछती है कि हम लोग कब पहुँचेंगे। वो बैठते ही पूछना शुरू हो जाती है कितना टाइम लगेगा। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं ये सफ़र भी तकरीबन हमारे घर से 2 से ढाई घंटे का जाने का था और 2 से ढाई घंटे का आने का था। और हम लोगों का उधर स्टे भी सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा उधर नहीं बैठ सकते थे। और हम लोग जा रहे थे नीदरलैंड। ये देखें, नीदरलैंड की आपको शील्ड नज़र आ गई हो। जी, माशाल्लाह से हम लोग एंटर हो गए थे नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में हम लोगों ने जहाँ जाना था वो सिर्फ बॉर्डर से तकरीबन आधा घंटा दूर था। तो ये हम लोग बस पहुँचने वाले थे और इधर हम लोगों ने किसी से मुलाकात करनी थी, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 1 से 2 घंटा इधर बैठना था। और ये हम लोग उधर उनके पहुँच गए थे कैंप में। ये कैंप है नीदरलैंड का। और इधर बस किसी से मिलना था। ये देखें, जिमल जुहान आते ही खेलना शुरू हो गए। इधर उन्होंने वेटिंग एरिया जो बनाया हुआ है बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ। हम लोग पहले भी आते रहे लेकिन पहले बिल्कुल सिंपल था, लेकिन ये हम तकरीबन काफ़ी देर बाद आए हैं तो ये बहुत ही प्यारा बना दिया था। और गेम्स वगैरह भी रखी हुई थी इन्होंने। और जिमल जहान खेल रहे थे। ये पता नहीं कोई आदमी था वो पहले ही खेल रहा था, लेकिन बच्चों की तरफ देख के तो उनके साथ बातें करना शुरू हो गया और बच्चों के साथ खेलने लग गया था। ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। ये देखें, जुनैन भी कैसे खेल रहे हैं। एक साइड पे ग्रीन कलर था, एक पे येलो कलर और एक साइड पे ब्लू कलर था। वैसे तो ये असाइलम कैंप है। इधर आके लोग असाइलम करते हैं और कुछ का कहीं और कैंप में जो असाइलम हुआ होता है वो इधर आके फिर उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो इधर होते हैं जिन्होंने इधर असाइलम किया होता है उनको कहीं और कैंप में जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हम लोग इधर आए थे। ये काफ़ी बड़ा कैंप है और बहुत ही प्यारा कैंप था। ये देखें, हर तरह की चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। ये वेटिंग एरिया था। बस इधर जो किसी से मिलने आता है वो इधर स्टे करता है 1-2 घंटे, जितना भी टाइम आपने गुजारना होता है। लेकिन शाम मेरे ख्याल में 10 बजे तक आपको इजाज़त होती है इधर बैठने की। और ये देखें, इधर जुरैन को लगी थी और वो रोना शुरू हो गया था।
जिनसे हम मिलने गए थे उन्होंने खाना बनाया था, बिरयानी बनाई थी, साथ रायता था और साथ सवैयाँ थी जो हाथ से बनी होती हैं वो वाली, और बहुत मज़े की बिरयानी थी। ये देखें बच्चे खुश हो रहे थे क्योंकि हम लोग सुबह नाश्ता नहीं थे करके आए, बस रास्ते में जो बच्चों ने चीज़ें वगैरह खाई हैं, चिप्स बिस्किट जूस वगैरह लिए हैं, बस वही कुछ था। और मैकडोनल्ड से बर्गर लिए थे एक एक, लेकिन बच्चों ने नहीं थे खाए क्योंकि सफ़र में इतना खाया नहीं जाता। और लंच वगैरह करने के बाद हम लोग थोड़ी देर बातें वगैरह की और निकल आए थे। ये गाड़ी में बैठ रहे थे इधर। ये देखें ये कितना प्यारा रोड बना हुआ है वॉक के लिए, इधर सिर्फ साइकिल जा सकती हैं और मौसम भी बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा हो रहा था। और ये हम लोग एंटर हो गए थे जर्मनी में। बस पहुंचने के करीब थे हम लोग क्योंकि बच्चे सो गए थे और मैं भी सो गई थी बच्चों के साथ साथ। बस फिर जब हम पहुंचने वाले थे तब ही सारे उठे थे और मैं अपनी मेल चेक कर रही थी तो मुझे मेल आई थी टीमों वालों की कि हम लोगों ने आपका पार्सल जो है वो डिलीवरी के लिए निकाल दिया है। तो मुझे ये था कि शायद किसी नेबर्स को दे जाएं, अगर ना दे के जाएंगे तो फिर मुझे कल लेके आना पड़ेगा। और मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि मैं जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें देखूं। और ये देखें जब हम लोग घर आए पहुँचे तो ये हमारे डोर के आगे पड़ा हुआ था। तो मुझे ये था शायद किसी नेबर्स को दे गए होंगे या फिर वो वापस ले गए होंगे, लेकिन नहीं, वो दरवाजे के आगे रख गए थे। तो ये देखें आप देखें कि पार्सल से क्या क्या निकलता है, क्योंकि मैं भी भूल गई थी कि मैंने क्या कुछ ऑर्डर किया है। तो ये देखें वैसे जो है सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही अच्छी है। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में पिक्स पे बड़ी थी लेकिन जब पार्सल में आई तो वो छोटी थी, लेकिन ये कि क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और कीमत के हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें थी। ये देखें एक मैंने ये मंगवाया था और इसकी कीमत मेरे ख्याल में 1.5 से 2 यूरो तक की थी और इसके दरमियान में मेरे ख्याल में इतनी थी कीमत। और इसकी जो वायर है मुझे ये थी कि शायद वो नहीं निकली, लेकिन वो जब मैंने इसको खोला तो इसके अंदर से निकली थी। और इसको चार्जिंग पे लगाएं, ये कलर भी चेंज करता है और खुशबू जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त आती है। और ये देखें ये एक मंगवाया था मैंने, इसके जो हैं वो पार्ट्स वगैरह जो हैं वो जोड़ें तो ये बन जाता है प्लेट्स वगैरह रखने के लिए रैक। और ये मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि इसके अंदर मैंने प्लेट्स वगैरह रखी हैं, तो अच्छा था, ज़बरदस्त था। और ये एक मैंने मंगवाया था, ये स्पंज है वाल्स वगैरह साफ़ करने के लिए। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन देखने में क्वालिटी वाइज तो ठीक था ये। और ये मैंने एक जिमल के लिए मंगवाया था छोटा सा पर्स, आइन हुरन वाला, ये पॉप इट शायद कहते हैं इसे, ये वाला, क्योंकि जिमल देख रही थी तो कह रही थी मामा ये मैंने लेना है, तो ये पॉप इट वाला मंगवाया था मैंने। ये मेरे ख्याल में 1.5 यूरो का था। और ये देखें इसका स्ट्रेप भी निकला था अंदर से। और जो प्लेट्स का रैक था उसकी कीमत मेरे ख्याल में 92 सेंट थी, या कुछ ऊपर नीचे होंगी, 92 या 93 सेंट। और स्पंज की कीमत जो है वो 55 सेंट थी। और ये देखें ये मैंने फ्रूट पिक्स मंगवाई हैं छोटी छोटी। ये जिमल और जुहान के लंच बॉक्स के लिए फ्रूट्स वगैरह काट के देती हूँ तो उसके साथ लगा दूँगी एप्पल बनाना वगैरह पे, तो बच्चे इजीली खा लेते हैं, हैंडी भी गंदे नहीं होते। और ये देखें ये एक मैंने कटर मंगवाया था, सैलड कटर। इसके साथ आप खीरा, आलू या कुछ भी इस तरह की चीज़, गाजर वगैरह जो होती हैं वो काट सकते हैं आप लोग। और मुख्तलिफ़ शेप्स दी हुई हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन बनते हैं इससे ना। अच्छा कटर था, अभी मैंने यूज़ नहीं किया, जब यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी, लेकिन देखने में क्वालिटी उसकी अच्छी लग रही है। और ये जो है ये मैंने मंगवाया था, सिलिकॉन का है ये, अच्छा था। मुझे चाहिए था लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने फ्रीज़ करना होता है, तो वो मैं पेस्ट बना के इसके अंदर क्यूब्स वगैरह बनाऊंगी। तो इसके अंदर आप लहसुन अदरक का पेस्ट जो है क्यूब्स की शक्ल में कर सकते हैं, या आप इसके अंदर बर्फ़ भी जमा सकते हैं। ये भी मुझे पसंद आया था, अच्छा था ये भी। और वैसे भी काफ़ी बड़ा था, इसके क्यूब्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े थे और मुझे ऐसे का ही चाहिए था। और ये देखें ये क्या निकलता है जी। तो ये मैंने ज़ुहान की वॉच और जिमल की भी ऑर्डर की थी और ज़ुहान की भी, और काफ़ी अच्छी थी। ये मेरे ख्याल में 1 यूरो और 35 सेंट की थी मेरे ख्याल में, हाँ 1 यूरो 35 सेंट की। और ये देखें बहुत ही अच्छी लाइटिंग भी हो रही थी, ब्लिंक आ रही थी, ये टाइम वगैरह भी बिल्कुल ठीक दे रही थी।
और अच्छी थी बच्चों के खेलने के लिए, क्योंकि जहान के पास पहले ही बहुत सारी उसके बाबा लेके आए थे सऊदीया से, तो वो उसने सारी ख़राब कर दी थी, इसलिए बच्चों की जितनी हो उतनी ही कम है। और ये देखें, ये स्पंज रखने के लिए ये सिंक के अंदर आप चिपका सकते हैं इसे, और इसके अंदर स्पंज रख दें ताकि जो स्पंज का पानी वगैरह है वो सिंक में ही गिरे। तो इस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा था। और हाँ, वो मैंने आपको जो क्यूब्स ट्रे थी वो उसकी कीमत तो बताई नहीं, वो मेरे ख्याल में 1 यूरो और 60 सेंट की थी। हाँ, 1 यूरो 60 सेंट की। और ये एक था, ये इसके साथ आप बेशक मग वगैरह हैंग कर लें, या जो चम्मच वगैरह होते हैं, कुछ हैंग करने वाली किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने तो इसके ऊपर जो है मग वगैरह और नाइफ़ वगैरह हैंग की हुई है, और काफ़ी अच्छा है उस लिहाज से भी। और ये मेरे ख्याल में जिमल की वॉच निकलेगी। हाँ जी, ये जिमल की थी, ये भी मैं इतने की थी, 1 यूरो 35 सेंट की। और वो जो मग स्टैंड था वो था मेरे ख्याल में 1 यूरो और 24 सेंट का। हाँ, 1 यूरो 24 सेंट का। और ये देखिए, ये भी वॉच जुहान के जैसे है, सिर्फ कलर चेंज है, काफ़ी अच्छी है, पसंद आई थी, बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और क्योंकि वैसे ये टाइम भी बहुत ही सही बता रही है, बिल्कुल टाइम ठीक बता रही है, इसलिए मुझे तो अच्छी लगी है। 1 यूरो 35 सेंट की वॉच अच्छी थी, क्वालिटी भी ठीक है। और ये मार्कर है, ये है जो किचन में टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं या वाशरूम में टाइल्स वगैरह लगी हैं, उसके अंदर जो लाइनिंग बनी होती है वो गंदी हो जाए और साफ़ ना हो, तो ये उसके अंदर जो है आप लोग मार्कर से लाइनिंग वगैरह जो है वो फिल कर सकते हैं, और अच्छा मतलब साफ़ हो जाता है, जो टाइलें वगैरह है ना वो ठीक हो जाती हैं। और ये मेरे ख्याल में लास्ट था, ये था मैंने सिंक में जो रखते हैं, जैसे कोई बर्तन वगैरह धो के रखना हो, उसके ऊपर सिंक का स्टैंड है, तो उसके ऊपर आप कोई चीज़ धो के, फल वगैरह धोना हो तो, या वेजिटेबल्स वगैरह धो के वो रखनी हो तो वो रख सकते हैं आप। और ये मेरे ख्याल में सिर्फ मेरा 2 यूरो का था, मेरी सारी चीज़ें थी जो वो 2 यूरो से कम की थी, कोई 55 सेंट की, कोई 60 सेंट की, कोई 92 सेंट की, कोई 1.5 यूरो की थी, इस तरह बस ऐसी थी। और सबसे ज़्यादा कीमत इसी की थी, और कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री डिलीवरी है। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना भी आए तो आप लोग वापस कर सकते हैं, और वो आपसे जो चीज़ आप वापस करेंगे वो उसके पैसे नहीं लेंगे, वो आपको उसकी कीमत वापस कर देंगे, और चीज़ भी आपके पास ही रहने देंगे, चीज़ भी आपसे नहीं मंगवाएंगे। और डिलीवरी भी फ्री है, मेरे ख्याल में 4 से 5 यूरो से ऊपर डिलीवरी फ्री है। और पैसे तो आपको वापस करेंगे ही, चीज़ भी आपके पास ही रहने देंगे, चीज़ वो नहीं लेंगे वापस, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा टीमों के साथ, और चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हैं, मुझे पसंद आई हैं। तो चलें ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।